मिनिस्टर लगे हो, क्या वो आपके मुल्क की तरक्की करवा सकते हैं? नवाज शरीफ को हुकूमत देनी है तो इलेक्शन का फायदा ही क्या? 75 साल में आपने नहीं किया, 50 साल में कैसे हो सकता है? 9 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे तो अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए? जवान तो मौजूद है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान है जवान के लिए? 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक तक नहीं मिल सके। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान की 60 to 65% यूथ क्यों मुल्क से बाहर जाना चाहती है? सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जो कैपिटल यूथ एक्सपो हो रही है, ठीक है, आपने काफ़ी डोमिनेटिंग पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए थे, बट जो हमारी यूथ है इसकी सबसे जो डोमिनेंट पार्टी है ना पीटीआई, उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। Why? जब यहाँ पर बैठे थे तो उन्होंने कहा कि जितने डेवलप्ड मुल्क हैं वहाँ पर हुकूमतें लंबे अरसे के लिए आती हैं, अब हुक्मरानों को इलेक्ट किया जाता है तो उसमें एक इस्तेहकाम होता है मईशत में भी और जमहूरियत में भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नून लीग का खुद एक किरदार जो रहा है, 3 साल जब गुजर जाते हैं किसी भी हुकूमत के तो वो खुद उसमें एक साजिश कल्चर है हमारी सियासत में, किसी को स्पेस नहीं देना चाहते और साजिश की जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमें कोई ये क्यों नहीं बताता कि आप अपने लीडर के अंदर ये क्वालिटीज़ देखें और खुद इस बात का डिसीजन लें कि आपने किसको वोट देना है। आज का मौजू है जवान का पाकिस्तान, ये सब जवान है पाकिस्तान के और इनसे भी एक मेरा सवाल है कि कौन कौन बाहर मुल्क जाना चाहता है ग्रेजुएशन के बाद? लुक, ये क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इधर पाकिस्तान में इनको उम्मीद नजर नहीं। और दूसरा सवाल कि नौजवानों को पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने पाकिस्तान के लिए क्या नहीं किया, उसका क्या हाल हुआ इस पाकिस्तान में? सर मेरा सवाल मीडिया के हवाले से और आपसे है कि जब लाहौर में एक अदाकारा का कुत्ता गुम हो जाता है तो वो खबर मीडिया की जीनत बन जाती है, और जब वो शादी करती है तो वो भी 2-3 दिन तक मीडिया का जीनत बन जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वजीरिस्तान से बलूचिस्तान से लोग उठाए जाते हैं, वो मीडिया की खबर नहीं बन जाती, वो मीडिया की जीनत नहीं बन जाती। So मेरा क्वेश्चन ये है कि we all know that Pakistanis are quite intelligent, right? But we are afraid to use our knowledge for Pakistan because we have seen what has been happening with Dr. Afia और Dr. Abdul Qadir Khan. उनको क्यों नहीं प्रोटेक्शन मिलती? Even I am afraid to use my knowledge for my country क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में अगर हम लोग कुछ यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे साथ भी वही हाल होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात करने आया हूँ और मेरा ये सवाल है आप सब लोगों से। आप कहते हैं इसकी हुकूमत है उसकी हुकूमत है, मैं आपसे पूछता हूँ जिस हुकूमत में अनपढ़ लोग आपके साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर लगे हो, क्या वो आपके मुल्क की तरक्की करवा सकते हैं? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 19 में ये बताया गया है कि हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, लेकिन हम देखते हैं कि इवन हमारे सहाफ़ी, कोई बात करें फैसला साज, हकीकी हुक्मरान एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन आज तक कोई सहाफ़ी ये क्यों नहीं बोल पाया कि एक्चुअल कल्प्रेट कौन है? और हम लोग 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक तक नहीं मिल सके। 21 अक्टूबर है, थोड़ा सा बायस लगेगा लेकिन ये बात लाइक एज अ मीडिया स्टूडेंट मैंने आपसे पूछनी थी कि हम देखते हैं कि जैसे नवाज शरीफ आए, उन्होंने लिखा 4 साल बाद जिना वतनी काट के आए, तो आपके मुताबिक ये सही है या गलत है? मैं ये मानती हूँ कि हम लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन उन जॉब्स के लार्ज स्केल पे हमारे पास इंटरव्यूज़ भी होते हैं, लेकिन जब उन इंटरव्यूज़ का रिजल्ट आता है तो वो सिफारिश की बेस पर क्यों होता है? मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कहते हैं ना कि हमें बाहर चले जाना चाहिए, हम अच्छी स्किल्स हासिल करते हैं और पाकिस्तान में आके अपनी स्किल्स को सर्व करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ ही नहीं होंगी तो हम अपनी स्किल्स को कैसे सर्व करेंगे? तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम हर 5 साल बाद अपना हक अदा करके वोट कास्ट करती है, तो इस बार 2024 में इस बात की क्या ज़मानत है कि इंतखाबात का रिजल्ट फ्री एंड फेयर होगा? पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि आजकल पॉलिटिशियन जो हैं वो अबडक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो आते हैं मीडिया पे, और कुछ आपके फेलो जर्नलिस्ट हैं जो इंटरव्यू करते हैं और फिर उस पर फ़ख्र भी करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब एक ऐसे पॉलिटिशियन का जो अबडक्ट होता है, जिस पे इतना प्रेशर होता है, और जो मीडिया के जर्नलिस्ट इंटरव्यू करते हैं उनको भी ये बात पता होती है लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें नहीं पता और फिर वो इंटरव्यू करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ऐसे जो जर्नलिज्म है ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है? और जो आम आवाम होती है उसके दिल में फिर जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट के लिए एक उसकी जो वो कहते हैं वो ख़राब हो जाती है, उनका जो व्यू होता है वो ख़राब हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो आप देखते हैं मुल्क में कई बार आइन टूटा है, कुछ तो डायरेक्ट मार्शल लॉ लगे हैं और अब आप देखते हैं 2018 से पहले भी और अब भी हो रहा है, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो लोग जो पसे पर्दा ये सब काम करते हैं, आइन तोड़ते हैं, पाकिस्तान से गद्दारी करते हैं, तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिलती? आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी वजूहत क्या है कि ऐसे लोगों को भी सज़ा?